अगर आप अपने इस गांव में और सुबह से लेकर शाम तक अगर ये सर्वे करोगे, समीक्षा करोगे शाकाहारी और मांसाहारी का, तो सबसे पहले आपके इस लटौद गांव में कौन रजिस्टर भरेगा? कौन रजिस्टर भरेगा? मांसाहारी। शाकाहारी भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी रजिस्टर तो खाली रह जाएगा। ऐसे आपके बगल में जो गांव होगा हिंदुओं का, पूरे शेखोपुरा में जितने हिंदुओं का गांव, फिर आप बिहार शरीफ में जाओ, पटना जाओ, जमुई जाओ, नेवादा जाओ, जितना बिहार में ज़िले, जब पूरे बिहार का सर्वे करोगे तब आपको पता चलेगा 80% हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 80%। पूरे भारत का एक आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे। आज पूरे भारत की आबादी पूरी गणना के अनुसार, पुरानी गणना, नई गणना तो कोरोना के कारण नहीं हो पाई, 2021 में होनी थी, 11 में हुई थी। हर 10 साल के बाद जनगणना अंग्रेज़ों के राज से होती आई है, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई। अब सन 2025 में अगली साल होने वाली है। पुरानी जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते हैं भारत में, 18 करोड़ मुसलमान भाई, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार, अब सरकारी जनगणना में मांसाहारी शाकाहारी की गणना नहीं होती, लेकिन संसार की, विश्व की, भारत की कुछ एजेंसियां हैं जो एक अनुमानित आंकड़ा बता रही हैं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार हमारे भारत देश में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? 82 करोड़। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितना हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। यानी ज़्यादा शाकाहारी है कि मांसाहारी? मुसलमानों का जोड़ लोगे तब तो प्रलय मच जाएगी। मुसलमानों के यहाँ तो शाकाहारी मिलो भी तो आदमी ही हैं। अभी मनुष्य तो सबको भगवान ने आदमी बनाया। अगर मुसलमानों को भी जोड़ लो तो मांसाहारी और ज़्यादा, मुसलमानों का तो शाकाहारी 1% भी नहीं मिलेंगे। हिंदुओं में यानी ये आंकड़ा है 1 और 4 का। 1 हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू, एक घर में 1 भाई शाकाहारी तो 2 भाई मांसाहारी। बुढ़िया सास बेचारी शाकाहारी पूजा कर रही, पढ़ी लिखी अंग्रेजी वाली बहू आ गई अंडा खा रही मांसाहारी। बूढ़ा बाप बेचारा राम नाम का कीर्तन कर रहा शाकाहारी, और बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन गया तो मांसाहारी। अरे कहा दादा आपकी पूजा गड़बड़ है। ये स्थिति भारत की दिखाई दे रही, बताओ आप। और हम आप धर्म का दावा ठोक रहे कि हम सनातन ला रहे हैं। देश के नेता लीडर भी आज तमाम साधु महात्मा आपके बीच में खड़े हो रहे हैं। सरकारें भी कह रही कि भाई सनातन आएगा, राम राज आएगा, हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? हिंदी ये बोल रहे हैं, अंग्रेजी नहीं है। आप भी बोलो, जोर से बोलो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल
भारत में राम राज ला पाएगा नहीं। इतना जोर बोलो कम से कम पटना तक तो आवाज़ पहुंच जाए। दिल्ली तो थोड़ा दूर है, अब वैसे आवाज़ तो जा ही रही। देखो मशीन लगी, आपकी आवाज़ लंदन अमेरिका तक तो मशीनें हैं, देखो यहाँ लगी है। आज आपके गांव का नाम दुनिया में कहाँ कहाँ जा रहा होगा। यहाँ भले आप सामने कम लोग हो, लेकिन कितने लोग सुन रहे होंगे। आपके गांव का नाम लटौत तो आ ही गया, इसमें मशीन में आ गया। चाहे गलत आया चाहे सही है, हम पता नहीं सही पढ़ पाए लुटौत की लटौत, लेकिन इस मशीन में आपके गांव का नाम आ गया। शेखुपुरा में एक गांव है लटौत। हम आपसे पूछ रहे हैं, फिर से बोलो, जोर से बोलो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा नहीं। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन खुला था, भगवान राम के राम राज में गांव गांव शराब की भट्टी ठीका चलता था। इसको तो रामराज नहीं कहा जा सकता। एक मूर्ख आदमी भी बता देगा कि जहाँ छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक शराब पी रहे हो। बच्चों की बात छोड़ो, मर्द पुरुष की बात छोड़ो, हमारी बेटियां शराब पी रही हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, माँ बाप की चोरी चोरी बेटियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में दारू पी रही हैं। उनको आपने पुलिस की नौकरी में डाल दिया, वहाँ शराब पीने लगी। इनको आपने MP MLA बना के पटना दिल्ली भेज दिया, बेटियां शराब पीने लगी नेताओं के साथ मिलकर। क्या करोगे आप? क्या भगवान राम का राम राज ऐसा ही था कि लड़कियां शराब पिए? 8 साल 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ 50 साल का बुढ़ा बलात्कार कर रहा है। बताओ आप, बेटी 8-10 बरस की नाबालिग बेटी 50 साल का बुढ़ा पकड़कर जंगल ले गया भागकर, जबरदस्ती उसके मुंह को बांध करके बलात्कार कर रहा। बेटी अपने प्राण की भीख मांग रही है, कहती है कि आप हमारे बाबा हो, उम्र में इतने बड़े हो, आप ये क्या कर रहे? अरे तूने मुझको पहचान लिया? ये तो घर जाकर हमारा भेद बता देगी। ले जाकर के चाकू से तलवार से वहाँ जंगल में ही मार डाला। मार करके कटी पटी मुर्दा लाश जंगल में फेंक कर चल दिया। बताओ, इसको रामराज कहा जाएगा? ये तो रावण राज की पहचान बनती जा रही है। कहीं देश के नेता लीडर हमारे आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं? MP MLA बनकर आप इनको पटना दिल्ली भेज दिए, ये लोग वहाँ बैठ कर के बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। और 50 साल तक जनता को पता ही नहीं चला, क्योंकि जनता गांधी के नाम पर इनके पीछे थी। गांधी महात्मा तो बीड़ी तक नहीं पीते थे। गांधी का नाम का इन्होंने व्यापार किया, बेच डाला। अब गांधी के नाम पर बिहार में कोई वोट देने को तैयार? 50 साल तो आपने दिया। इतना गांधी महात्मा का सम्मान था, इतना गांधी महात्मा ने अपनी ताकत इकट्ठा की थी, जनता के दिल में स्थान बनाया कि शराब पीने वाले भी गांधी का नाम लेकर 50 साल राज करते रहे। बिहार की जनता को अब पता चला ये तो गांधी का नाम बेच रहे, गांधीवादी नहीं, धोखा है। अब राम का नाम बेचना शुरू कर दिया। गांधी का नाम बिक गया, गांधी के नाम की इज्जत खत्म कर दिया, गांधी को बदनाम कर दिया नेताओं ने। अब इन्होंने राम का नाम बेचना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और शाम को लिया 200 ग्राम टना टन। दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं। जैसे गांधीवादी वैसे रामवादी, कहाँ से रामराज आएगा? इसलिए बिहार की जनता को सावधान हो जाना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो बहन बेटियों की इज्जत आबरू भी बचने वाली नहीं, समस्या खड़ी हो जाएगी। धर्म संस्कृति सत्यानाश हो जाएगी। हम लोग लौकिक जीवन में भी असफल हो जाएंगे।
सोने की लंका तो बना लिया जाएगा, सब वैभव विकास हो जाएगा, लेकिन जब आदमी का चरित्र बिगड़ जाएगा, नैतिक बल कमज़ोर हो जाएगा, तो सोने की लंका एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी, नहीं टिक पाएगी। विकास का मतलब होता है आदमी के अंदर चरित्र और नैतिकता भी तो आवे। इन्हीं की बढ़िया बढ़िया कोठी बन जाए, बढ़िया बढ़िया बिहार में सड़क बन जाए, बढ़िया बढ़िया अस्पताल बन जाए, बढ़िया बढ़िया हवाई अड्डा बना दिया गया, बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया अस्पताल बन गए, बढ़िया बढ़िया सड़कें बन गई, सबके बढ़िया बढ़िया कपड़े हो गए, सबके घर में रुपया पैसा सोना चांदी आ गया। लेकिन आदमी तो खराब होता जा रहा, हमारे बेटे बेटियों का चरित्र बिगड़ता जा रहा, संस्कार गंदा होता जा रहा। हमारी जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी पैदा हो रही, ये बूढ़े माँ बाप को मानने को तैयार नहीं है, न अपने माता को मान रहे, न पिता को मान रहे। राम राज तो लाएगा जो माता पिता को मानेगा। अरे भैया बंद करो, अब का नाटक करो, बको अब तो चल ही रहा, रखने तो पूरा गांव थोड़ा सुनाना है, बस इतने, अभी इतने सुनाना। पूरा गांव तो सुने, जब एक बार डंडा बज जाएगा तब सुनेगा, अभी सुनेगा। एक गंवई कहावत, या तो माने बात से और नहीं तो माने नहीं तो माने लात से। अब हम नहीं बोलेंगे, देखो मशीन है, आप जोर से बोल सकते हो। एक गांव में कहावत कही गई है कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं रावण मानेगा तो भगवान का डंडा लंका पर बजेगा, धरती प्रलय मच जाएगी। तो अभी तो कोई सत्संग वत्संग सुनने को तैयार ही नहीं है धर्म कर्म का। अभी तो शेखोपुर के लोग कहेंगे बाबा ये शाकाहारी पूजा हमारे बस की बात, हमारी यही पूजा ठीक है, शिव चर्चा में चलो भर्ती हो लें। किस में भर्ती हो जाएं? किस में? बिहार में इतनी पूजा आप बदलते रहते, हमारे यूपी में चली जाती है आपकी पूजा। अब आपकी शिव चर्चा बिहार से खड़ी होकर के बलिया छपरा हो, छपरा से बलिया, सरजू नदी पार करके बलिया से आजमगढ़ तक, आजमगढ़ में रुकी है जाकर, आजमगढ़ के आगे लखनऊ तक तो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन बिहार में जो पूजा चलती है बलिया आजमगढ़ तक तो पहुंची जाती है। शिव चर्चा वहाँ तक पहुँच गई, पता नहीं कहाँ से शुरू। जब पूछा गया शुरू कहाँ से हुई है, कहा बिहार से चली है इसकी लहर। कहा बिहार में किस जिला से चली है, कहा कुछ नहीं पता लगाया जा रहा। पटना से चली है कि भागलपुर से चली है कि अररिया से चली है, ये शुरू कहाँ से, इसका गुरु कौन है, मास्टर कौन है, इसका संस्थापक कौन है, इसका कोई केंद्र तो होगा, कोई तो मास्टर, इसको किसने शुरू कर दिया ये शिव चर्चा। कहा इसका तो कोई अतः पता नहीं अभी तक चल पा, शुरू कहाँ से हुई। कहा लेकिन महाराज बढ़िया पूजा, इसमें मछली खाने की परहेज नहीं है, गांजा पियो, शराब पियो, अंडा खाओ, मछली खाओ, शिव चर्चा हर हर महादेव बोलते जाओ। अरे कहा यही पूजा बढ़िया है। जय गुरुदेव मिशन की शाकाहारी पूजा तो गड़बड़, बताओ मछली कौन छोड़ पाएगा। हम मछली छोड़ देंगे तो हमारा जबान का मज़ा बिगड़ जाएगा, हम शराब छोड़ देंगे रात भर नींद नहीं आएगी बिना शराब की। रोटी शाम को भले नहीं मिले, लेकिन पियक्कड़ आदमी को 2 बोतल दारू तो जरूर चाहिए शाम को। इसलिए शिव चर्चा में भीड़ ज़्यादा। हम लोग 40 साल से देखो बोरा पहनकर प्रचार कर रहे हैं, 40 साल तो बोरा पहनते हो गया हम लोगों को। जय गुरुदेव मिशन का प्रचार तो करीब करीब 70 बरस से चल रहा, 70-72 बरस हो गया, जिसमें 40 बरस से तो हम लोग बोरे पहन के लगे हैं। लेकिन फिर भी बिहार की जनता सुनने मानने को तैयार नहीं है। और शिव चर्चा में गांव का भूत भूति न है, भूत आ गया, भूतिन आ गई, देवी मैया आ गई, आधा गलत आधा सही, क्या क्या उसी में करते भांग धतूरा खाकर। और तब तक एक पानी वाली पूजा, वो भी हमारे यूपी में पहुंच गई, जो पानी में खड़ा होकर करते हो। बताओ पानी में सांप काट ले, बिच्छू काट ले, सब नदी तालाब के पानी अब गंदे हो गए, सड़ गए हैं, सब टट्टी पेशाब गांव का बह रहा। सरकार कहती इस गंदे पानी में मत जाओ, गंगा का पानी भी गंदा हो गया, गंगा मैया भी मैली। सरकार मान रहे, हम नहीं कह रहे।
सरकार करे कि इतना प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए सरकार ने कहा भाई ट्यूबवेल आप हैंडपंप का पानी भी मत पियो। सरकार सप्लाई दे रही पानी का, जगह जगह टोटी भेजी जा रही कि ये नदी तालाब का पानी सड़ चुका, गंदा वायरस पैदा हो गए हैं, इसको पियोगे, इसमें स्नान करोगे बीमार हो जाओगे। और तब तक आपने पूजा शुरू कर दिया पानी में खड़ा होकर। ये कौन पूजा है, किसने बताया? इससे मिलेगा क्या आपको? कभी आप इस पर विचार करते हो? बस वही एक किलो मिठाई, 1 किलो केला, 1 किलो सेब, खाने पीने का धंधा हो गया। अब गरीब आदमी बेचारा नई साड़ी, नई धोती, पूजा करने के, छठ मैया की पूजा है, नई साड़ी चाहिए, नई धोती चाहिए, 1 डलिया तो मिठाई चाहिए, 1 डलिया फल चाहिए। और नहा धो करके देवी जी पीछे भी, जो बेचारा सर पर डलिया लेकर के पागल की तरह से आगे आगे जा रहा है, पागल बना दिया। पुरुष पति देव का उठाओ डलिया, डलिया लेकर के आगे आगे, देवी जी पीछे पीछे, कहा लो मैया पूजा है। कभी आप इस पर विचार करते? पूछा जाइए पूजा किसने शुरू किया? छठ पूजा। ये कहाँ से शुरू हुई बिहार में? इसका गुरु कौन है, मास्टर कौन है? और बिना मास्टर के तो कोई ज्ञान हो नहीं सकता। ऐसा ज्ञान जिसमें कोई मास्टर न हो, उस ज्ञान की कोई गारंटी है कि सही है कि गलत है? किसी संत महात्मा ने अगर शुरू किया हो, बताया हो, रामायण गीता में लिखा हो। हमारे गुरु महाराज देखो एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे, कथा। नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। क्वार का नवरात्रि का पवित्र महीना आया। नवरात्रि में तमाम पूजा पाठ, तब 9 दिन का मेला लगता था देवी के मंदिर में। जनता फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में चढ़ाने के लिए पहुंच रही। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, संगी साथी, उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन हम लोग भी शाकाहारी व्रत रहेंगे। 9 दिन के लिए तो शराब नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन एक दिन के लिए, एक दिन मेहनत करके हम लोग भी व्रत करके पूजा कर लिया जाए, कम से कम नवरात्रि में एक दिन। अब सब संगी साथी 25-30 जो भी उनकी टीम थी, नहा धोकर, तिलक टीका लगाकर, फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। ठसाठस भीड़ है, किसी तरह मंदिर के करीब पहुंचे कि अब पूजा किया जाए। तब तक उसमें से एक आदमी को बड़े ज़ोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? टट्टी जानते हो ना, टट्टी लग गई। उसने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको तो टट्टी लगे, उपाय बताओ कोई। तो उसके साथियों ने कहा यहाँ क्या उपाय, बस एक ही उपाय, 5 मिनट टट्टी रोक लो। अब तो हमारा पूजा का नंबर लगने वाला, 5 मिनट में मंदिर में पूजा कर लिया जाए। इसके बाद मेला के बाहर चलो, नदी के किनारे पानी मिलेगा, वहाँ जंगल में टट्टी करो। यहाँ कहाँ टट्टी करोगे, मैया का मंदिर है, जनता खड़ी है, और यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। उसने कहा ऐसी टट्टी नहीं कि 5 मिनट रोक दिया जाए, ऐसी टट्टी हमको लगी कि 5 सेकंड भी रुकने वाली। कभी कभी ऐसी टट्टी लगती है कि पता ही नहीं चड्ढी पायजामा आदमी का बेकार हो जाए। आपके भी आपने जीवन में अनुभव किया होगा, कभी कभी ऐसी टट्टी लग जाती है कि अपने आप टट्टी हो रही, उसको पता ही नहीं आदमी को। उसने कहा भाई बहुत खतरनाक टट्टी लगी है, अगर 5 सेकंड रुक गया तो आज हमारा चड्ढी पायजामा बिगड़ जाएगा, जनता के बीच में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत बचाओ आज। उसके साथियों ने कहा अच्छा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू में हाथ से गड्ढा करना कोई कठिन काम, आसानी से हो जाएगा। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ। सबका ध्यान तो देवी के मंदिर की तरफ, नीचे कौन देख रहा है। हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते हैं और तुम धीरे से नीचे बैठ के बालू में करो गड्ढा और टट्टी करके बालू की पिंडी चबूतरा बना कर, चबूतरा जरा मजबूत बनाना क्योंकि इधर से पुजारी लोग जा रहे हैं, भगत लोग, किसी का पैर पड़ेगा टट्टी लग जाएगी, 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ़ टट्टी कर दिया यहाँ आकर। तो जरा चबूतरा मजबूत बना देना। अब उसको तो इतनी जोर की टट्टी लगी, तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया, पिंडी बनाया, चबूतरा, और उठ करके खड़ा हो गया, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। पानी तो मिला ही नहीं, पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन लिया। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए,
हमारी फूल माला बतासा भी अशुद्ध हो गई, अब पूजा कैसे करेंगे? चलो पूजा स्थगित, अब कल किया जाएगा। अपना फूल बतासा उसी चबूतरा पर, नीचे टट्टी, ऊपर बालू का चबूतरा, उसी पर फूल बताशा, तो बेकार हो गया ना, फेंक दिया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही तो टट्टी किया, हम लोग न देखे होते तब तो बात अलग थी। क्या हो रहा दुनिया में, आपके कमरे के बगल में, आप ही के घर में, इस कोठरी में आप हो, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है अगर नहीं देख रहे, सब ठीक है, देख लोगे तो कितनी घेड़ा हो जाएगी। उसके साथियों ने कहा हमारे सामने टट्टी किया, चड्ढी पैजामा पहन लिया, पानी नहीं मिला, हम भी तो अशुद्ध हो गए, हम भी पूजा कल करेंगे। अब सब लोग पूजा स्थगित, पूरी टीम जो भी 25, 30, 40 आदमी, सब ने स्थगित कर दिया पूजा, कहा कल किया जाएगा नहा धोकर। अब सब अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर फेंक कर मेला के बाहर निकल लिए। पीछे से जनता आई तो लोगों ने कहा भाई यहाँ कौन देवस्थान है, ये कौन देवी है, फूल बतासा चढ़ रहा है। तो एक आदमी ने कहा ना ना ना, कोई देवी नहीं है, अरे किसी का गिर गया होगा। तो लोगों ने कहा भाई गिरेगा तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा कैसे गिरेगा, निश्चय कोई देवी है यहाँ। शुरू हो गई पूजा है। तब तक एक आदमी भीड़ में से दौड़ा आया, अरे उसने एक औतरे को झूठ बोल दिया। दुनिया कितनी 420 धोखेधड़ी की होती, धर्म में भी धोखा। उस आदमी ने झूठा बोल दिया। अरे कहा इसी देवी मैया ने आज रात में हमको सपना दिया था, कहा था बच्चा कल मैं नदी के किनारे बालू में प्रकट होने वाली हूँ। मैंने पूछा था मैया आपका नाम क्या रखा जाएगा? तो मैया ने कहा था मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या नाम रहेगा? हंगामा देवी। अब जब सपना की बात, अब तो मुहर लगी, पक्का हो गया। अब अंधी बहरी जनता को क्या पता है क्या धर्म है क्या करा रे, कहा ये भी देवी ये भी देवी। गांव गांव हल्ला मच गई, नदी के किनारे देवी जागरण हो गया, नई देवी प्रकट हो गई। अब जब नई देवी प्रकट हो गई तो पुरानी मैया को कौन पूजेगा? पुरानी मैया को 10 साल से जनता पूज ही रही थी। पूजते पूजते पुरानी मैया को 10 साल से जनता थक गई, कोई मिन्नत बनौती पूरी नहीं हुई। तो जनता ने कहा अब नई देवी को पूजा जाए। जैसे जब नई रिश्तेदारी होती, पुरानी रिश्तेदारी आदमी छोड़ता है ना, कोई चीज़ पुरानी हो जाए, नई नई है। नई मैया प्रकट हो गई तो पुरानी मैया पर भीड़ कम, शाम होते होते पुरानी देवी का मंदिर खंडहर हो गया, वहाँ भीड़ ही खत्म हो गई। सारी भीड़ नई मैया के मंदिर पर खड़ी हो गई। शाम तक वहाँ फूल बतासा का टीला लग गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे। राजा ने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे, वहाँ भीड़ ही नहीं है, खाली पड़ा है, यहाँ बालू में कौन पूजा, जनता भीड़ मचाए है, पूजा हो रही। मंत्री ने जब जाकर के पूछा भाई ये किसकी पूजा शुरू कर दिया, देवी का मंदिर तो खाली पड़ा। तो जनता ने कहा महाराज हंगामा मैया प्रकट हो गई, आज नई देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी। राजा ने कहा मंत्री मैं राजा हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैंने भी बड़ी कथा भागवत रामायण गीता सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया।